हेलो दोस्तों, देखिए आज की क्लास में पर्वत, दर्रा, झील और नदी जल परियोजना वाले क्वेश्चनों को याद करेंगे। ओके। अगर आप यूपी पुलिस, रेलवे, आरपीएफ, एसएससी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नन्दा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तराखंड। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी झील है तो वो है दोस्तों वेम्बनाड झील, यानी कि ए हमारा क्या है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अरावली पर्वत। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? पृथक यानी कि अलग करती है। ठीक है, तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या है? विंध्य पर्वत श्रृंखला। ठीक है, यानी ए हमारा क्या है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो टिहरी जो बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भागीरथी नदी पर। ठीक है, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, भागड़ा नागर परियोजना कौन सी नदी पर है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सतलुज नदी। सी इसका क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शिवालिक। ठीक है, डी इसका क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। मध्य भारत से निकलकर यमुना गंगा में मिलने वाली नदी कौन सी है? तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बेतवा नदी। सी इसका हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। वह कौन सी नदी है जो एक विभ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली से होकर बी, यानी कि नर्मदा नदी। बी हमारा क्या है इसका करेक्ट आंसर है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ये किस नदी को कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दामोदर नदी। ठीक है, ए इसका हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी जो नदी है वो कौन सी है? गोदावरी नदी, यानी कि सी हमारा क्या है इसका करेक्ट आंसर है। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन। अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम को क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर है अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम का नाम क्या है? ठीक है, यानी कि अलकनंदा और भागीरथी नदी किस जगह पर मिलती हैं? तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि देवप्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग पर अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ दोनों क्या है मिलती हैं, संगम है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी। सी हमारा क्या है इसका करेक्ट आंसर है। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है?
तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोदावरी नदी। ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी जो नदी है जो अरब सागर में नहीं गिरती है? तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कावेरी नदी। कावेरी नदी जो है ये कहाँ नहीं गिरती है? अरब सागर में नहीं गिरती है। कहाँ पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यानी कि ए हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। रेहंदबाद किस नदी की सहायक नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सोन नदी। ठीक है, सोन नदी। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो वो कौन सी नदी है इनमें से जो डेल्टा नहीं बनाती है? तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो है वो क्या नहीं बनाती है? डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गोदावरी नदी। ए हमारा क्या है? इसका करेक्ट आंसर है। ओके। सूरत शहर किस नदी के किनारे स्थित है? सूरत शहर जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ताप्ती नदी। सूरत जो शहर है वो किसके? ताप्ती नदी के किनारे पर स्थित है, यानी ए हमारा क्या है? इसका करेक्ट आंसर है। ओके। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। ओके।